नमस्कार सभी को। कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत गद्य भारती का चतुर्था पाठा कवि रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है, जिसमें 3 भाग मैंने किए हैं इस पाठ के और उसके 2 अंक हो चुके हैं। आज तीसरा अंक है। तो आइए इसका अनुवाद प्रारंभ करते हैं, पढ़ते हैं पाठ को। रविंद्र से साहित्यिक रचनायाम नैसर्गिकी नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा तु प्रधान कारणम आसीद एव। यानी रविंद्र की साहित्यिक रचना अब यहाँ तक हो चुका है। अब लेखक ने इनकी साहित्यिक प्रतिभा का विकास इस हेडिंग के अंतर्गत, इस शीर्षक के अंतर्गत इनकी साहित्यिक और अन्य गतिविधियों पर भी प्रकाश डाला है। तो रविंद्र की साहित्यिक रचना नैसर्गिक यानी प्राकृतिक, नवोन्मेष नई उन्मेष, विकास करती हुई प्रतिभा तो प्रधान कारणम आसीद, ये प्रधान कारण थी। यानी रविंद्र की साहित्यिक रचना में उनकी स्वाभाविक नई उन्मेष का अर्थ होता है विकास करती हुई, यानी नई चीजों की खोज, ये प्रधान कारण थी। तो उनके साहित्य की जो विशेषता थी वो सबसे अधिक प्रमुख विशेषता क्या थी कि इनकी रचना में स्वाभाविक नए विकास, यानी नई कल्पनाएं, नए प्रतीक, जो लिखने की शैली होती है उसमें इन्होंने नवीन शोध किया या नवीन खोज की। परम तत्रया किंतु यहाँ पर पारिवारिक परिस्थिति अपनी विशिष्ट कारणभूत, क्योंकि यहाँ पर अब ये जो इनकी विकास की, ये जो साहित्य की जो इनकी विशेषता बताई है उसमें क्या कारण था, इसका कारण वहाँ की पारिवारिक स्थिति, इनके परिवार की जो परिस्थिति थी वो उसमें विशिष्ट कारण थी। और उनकी परिवार की स्थिति कैसी थी, जैसे गृहे प्रतिदिनम साहित्यिकम वातावरण कला साधनाया गतिविधिया नाटका नाम मंचनानी। इनके यहाँ घर में प्रतिदिन साहित्यिक वातावरण, कला की साधना होती थी, साहित्यिक वातावरण था और अनेक गतिविधियाँ होती थी, साहित्यिक गतिविधियाँ होती थी। नाटका नाम मंचनानी, और नाटकों का मंचन होता था। फिर से देखिए, यहाँ पर इनकी पारिवारिक परिस्थिति भी विशिष्ट कारण थी, जैसे घर में प्रतिदिन साहित्यिक वातावरण, कला साधना की गतिविधियाँ और नाटकों का मंचन। संगीत गोष्ठियाँ, चित्रकला नाम प्रदर्शनान, यानी संगीत की गोष्ठियाँ और चित्रकला का प्रदर्शन आदि इनके घर में हुआ करता था। तो ये जो इनके घर का वातावरण था वो इनकी साहित्यिक गतिविधि में विशेष सहायक रहा और इनकी रचना को उत्कृष्टता उससे प्राप्त हुई, इनके पारिवारिक परिवेश के कारण। अब आगे देखिए, देश सेवा कर्माण सदैव भवन्ति, और यहाँ पर इनकी देश सेवा के कार्य भी सदैव होते थे। इनके घर में किस तरह के कार्य होते थे, संगीत की गोष्ठी, नाटकों का मंचन, कला साधना की गतिविधियाँ, प्रतिदिन साहित्यिक वातावरण और चित्रकलाओं का प्रदर्शन, देश सेवा का कर्म सदैव इनके घर में होता था। इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि इस प्रकार थी कि इनके यहाँ का माहौल इस तरह का था। किशोरावस्थायामेव रविंद्र अनेक कथा निबंधाश्च लिखित्वा, किशोरावस्था में ही रविंद्र ने अनेकों कथा यानी कहानी और निबंधाश्च यानी और निबंध लिखे। पारिवारिक पत्रिका भारतीय साधना तत्व बोधनी, से ये पत्रिकाओं के नाम है। इनमें मुद्रित, इनमें इनकी जो थी वो रचनाएं छपी। कि अब फिर से देखिए, किशोरावस्था में ही रविंद्रनाथ ने अनेक कथाएं और निबंध लिखकर पारिवारिक पत्रिकाओं भारतीय साधना और तत्वबोधिनी में छपवाए, यानी इनके छपे। आगे देखिए, तेन चा शैशव संगीतम, शांति गीतम, प्रभात संगीतम, नाटकेशु रुद्रचंडम, वाल्मीकि प्रतिभा गीत नाट्यम, विसर्जनम, राजर्षि चोखेर
बाली, चित्रांगदा, कौड़ी ओ कमला, गीतांजलि इत्यादि बहवा ग्रंथा विरचिता। इन्होंने इसका एक एक करके देखिए। और इन्होंने शैशव संगीत, सांध्य संगीत, प्रभात संगीत, नाटकों में ये इनकी कृतियां हैं। नाटकों में रुद्र, चंड, वाल्मीकि प्रतिभा, गीत नाट्यम, विसर्जनम, राजर्षि चोखेर वाली, चित्रांगदा, कौड़ी ओ कमल, गीतांजलि इत्यादि बहुत से गीतांजलि इत्यादि बहवा यानी बहुत से ग्रंथ लिखे। गीतांजलि वैदेशिके नोबेल पुरस्कारेण पुरस्कृतश्च। और गीतांजलि जो थी वो विदेशियों के द्वारा नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत हुई। इनको उसके लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। एवं बहुनी प्रस्थानी पुस्तकानि बंग साहित्याय प्रदत्तानि। इन्होंने बहुत सी पुस्तकें उत्तम कोटि की बहुत सी पुस्तकें बंगला साहित्य को दी हैं। यानी बंगला साहित्य की इन्होंने समृद्धि की अपनी पुस्तकों के द्वारा। बहुत सी प्रशस्त, बहुत सी मार्गदर्शक, बहुत प्रशस्त उत्तम कोटि की पुस्तकें लिखकर बंगला साहित्य को प्रदान की। कवींद्र रवींद्रस्य प्रतिभा कथासु, कवितासु, नाटकेषु, उपन्यासु, निबंधेषु समान रूपेण उत्कृष्टा दृश्यते। यानी रवींद्र की प्रतिभा जो थी वो कथाओं में यानी कहानियों में, कविताओं में, नाटकों में, उपन्यासों में, निबंध में समान रूप से उत्कृष्ट दिखाई देती है। यानी इनको सब पर पूर्ण रूप से अधिकार था। ये जो थे इतनी विधाओं के सिद्ध हस्त थे। कथा, कविता, नाटक, उपन्यास में समान रूप से उत्कृष्टता दिखाई देती थी। इनके अंदर इतनी विलक्षण प्रतिभा थी। सत्यमेव गीतांजलि चित्रांगदा कला दृष्टया महाकवि उभे अपि रचने वैशिष्ट्यम अवहता। यानी सत्यमेव गीतांजलि। अब जो है इनकी ये उत्कृष्टता दिखाई, सचमुच ही गीतांजलि और चित्रांगदा ये इनकी दो कृतियां हैं जो कला की दृष्टि से महाकवि की दोनों रचनाएं विशिष्ट स्थान को प्राप्त हैं। यानी विशिष्टता विशेष कर लिए हुए हैं। इनकी गीतांजलि और चित्रांगदा कला की दृष्टि से महाकवि की रचना विशिष्टता लिए हुए है। द्वय अधिक त्रिशदी है एकोनविशे शततमे ईशे याब्दे महात्मा गांधी पुणे कारागारे अवरुद्धा आसीत। यानी 1962 यानी 32 एकोन यानी 1932 ईस्वी में जब महात्मा गांधी पुणे के कारागार में थे। यानी 1932 में जब महात्मा गांधी पूना जेल में बंद थे, अवरुद्ध यानी बंद थे। ब्रिटिश शासकानुसूचित जातीयानां सवर्ण हिंदू जातिभ्यः पृथक निर्वाचनाय प्रयत्नशीला आसन। और उस समय ब्रिटिश शासक जो थे वो अनुसूचित जाति को सवर्ण हिंदू जाति से पृथक निर्वाचन करना चाहते थे। निर्वाचन करने के लिए प्रयत्न, यानी ब्रिटिश शासक अनुसूचित जाति के लोगों का सवर्ण हिंदू जाति से पृथक निर्वाचन करने के लिए प्रयत्नशील थे। यह स्पष्टम उद्देश्य हिंदू जातीयानां परस्परम विभाजनम आसीत्। और ये उनका स्पष्ट उद्देश्य था कि हिंदू जाति को परस्पर विभाजन करना, यही उनका उद्देश्य था। यानी हिंदू जाति को विभाजित करना। बहुविरोधे कृते अपि विशिष्ट शासका शांतिम न लेभे विभाजितम च प्रयत्माना एवासन। बहुत प्रकार से विरोध करने पर भी ब्रिटिश शासक शांति नहीं चाहते थे, बल्कि विभाजन करने के लिए प्रयत्नशील थे। तदा महात्मा गांधी हिंदू जाति सैक्यम स्थापितम कारागारे आमरणम अनशन प्रारभत। और उन्होंने उस समय महात्मा गांधी ने हिंदू जाति की एकता की स्थापना के लिए जेल में ही आमरण अनशन प्रारंभ किया। गुरुदेव रवींद्रनाथस्य च अनुमोदनम ऐच्छति। और गुरुदेव रवींद्रनाथ से इसका अनुमोदन चाहा, यानी इसकी इच्छा उन्होंने प्रकट की। इन्होंने जेल में आमरण
अनशन प्रारंभ कर दिया और गुरुदेव रविंद्रनाथ से अनुमोदन की इच्छा प्रकट की। हाँ, आगे देखिए, इतस्य महात्मा गांधी गुरुदेवस्य रवीन्द्रस्य केवलम आदरमेव न करोत् अपितु यथा कालम समीचन सम्मत्य मुख। अब आगे देखिए, यतश्च महात्मा गांधी गुरुदेवस्य रवीन्द्रस्य केवलम आदरम एव न करोति। महात्मा गांधी गुरुदेव रवींद्र का केवल आदर ही न करोत नहीं करते थे, अभी बल्कि यथा कालम यानी समय पड़ने पर समीचीन सम्मत्ते और मतलब समय पड़ने पर उनका मुखम ईक्षते, इसमें उनका मुख देखते थे। ईक्षते माने देखते थे, मुखमपि मुख को देखते थे, काहे के लिए? निर्णय करने के लिए। किस लिए देखते थे? निर्णय कर, यानी समय पड़ने पर, आड़े वक्त पर उनका निर्णय सुनने के लिए, उनका निर्णय लेने के लिए, उनका निर्णय जानने के लिए या उनसे निर्णय लेने के लिए उनका मुख देखते थे। आड़े समय में उनसे परामर्श करने के लिए या परामर्श जानने के लिए, परामर्श लेने के लिए उनका मुख देखते थे। महात्मा यानी कवींद्र रवींद्र गुरु मान्यते। महात्मा गांधी कवींद्र रवींद्र को गुरु मानते थे। रवींद्रनाथ तंत्री पत्रे यानी तंत्री पत्रे यानी तार से भारत से एकताया सामाजिक अखंडताय चा अमूल्य जीवनस्य बलिदानम सर्वथा समीचीन परम जना दारुणाया विपत्ते गांधीना जीवनम अभिरक्षेय। यानी भारत की एकता, सामाजिक अखंडता व अमूल्य जीवन का बलिदान सर्वथा समीचीन, सर्वथा उचित है, किंतु लोगों को दारुणाय इस दारुण विपत्ति में गांधी जी की जीवनम अभिरक्षे जीवन की रक्षा भी करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने तारपत्र में तार के द्वारा भेजा। इति लिखित्वा प्रति उत्तरति, ये लिखकर उन्होंने उसका प्रति उत्तर दिया। उन्होंने क्या लिखा कि भारत की सामाजिक एकता और अखंडता के लिए अमूल्य जीवन का बलिदान सर्वथा उचित है, सर्वथा सही है। जीवन तो सब प्रकार मतलब बलिदान तो सभी प्रकार से सही है, किंतु लोगों को इस भयानक विपत्ति के समय गांधी जी के जीवन की, प्राण की रक्षा भी करनी चाहिए। ऐसा लिखकर उत्तर दिया। रवींद्र आमरणस्य अनशनस्य समर्थनम एव च कृतवानपि च तु प्रायोपवेशने प्रारब्धे पुणे कारागारं गतवान। यानी आमरण अनशन का उन्होंने समर्थन किया। जो गांधी जी ने उनसे इस बारे में परामर्श लेना चाहा था, उन्होंने उसका समर्थन किया। रविंद्र ने केवल आमरण अनशन का समर्थन ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसका समर्थन तो किया ही, बल्कि और उपवास प्रारंभ होने पर, जब गांधी जी ने उपवास का निर्णय लिया था, तो उपवास के आरंभ होने पर पूना जेल में वे गए भी थे गांधी जी से मिलने। एवं बहुवर्णिका गरिमा मंडितम साहित्यिकम सामाजिकम दार्शनिकम लोकतांत्रिकम जीवनम तस्य काव्यम इव मनोहारी सर्वेभ्यः कल्याणकारी प्रेरणादायन च अभूति। अब ये बहुत लंबा वाक्य है, एक एक शब्द का अर्थ है। बहुवर्ण यानी बहुत प्रकार से गरिमा मंडित, साहित्यिक, सामाजिक, दार्शनिक, लोकतांत्रिक जीवन, यानी इस प्रकार से अनेक रूपमयी, अनेक प्रकार से गरिमा से युक्त रविंद्र का साहित्य, सामाजिक, दार्शनिक और लोकतांत्रिक जीवनम यस्य जीवन ही तस्य काव्य में, उनके काव्य में मतलब दिखाई देता है, उनके काव्य का मनोहारी चित्रण उसमें दिया गया है। यानी साहित्यिक, सामाजिक, दार्शनिक ये विषय उनके काव्य में शामिल किए गए हैं। लोकतांत्रिक जीवन उनके काव्य की ही भांति मनोहारी है, इसका उन्होंने अपने काव्य में प्रयोग किया है। ये उनके विषय है। सर्वेभ्य कल्याणकारी, सब प्रकार से कल्याणकारी और प्रेरणादायक है उनका साहित्य। 1919 ईस्वी याब्दे अगस्त मासस्य सप्ते दिनांक यानी 7 अगस्त 1941 रवींद्रस्य पार्थिव शरीरम वैश्वानरम प्राविशति, यानी 7 अगस्त 1941 ईस्वी को
रविंद्रनाथ का पार्थिव शरीर अग्नि को समर्पित हो गया, यानी अग्नि में प्रविष्ट हो गया, अर्थात मतलब अग्नि को समर्पित कर दिया गया, यानी उनकी जो हिंदू धर्म के अनुसार जो उनकी अंतिम क्रिया होती है वो हो गई। अधुनापि करालस्य कालस्य करो अपि वाचं मुखी कर्तुम न शक्यते। इस प्रकार इस समय तक भी कराल काल का हाथ उनकी वाणी को मौन नहीं कर सका। अधुनापि यहाँ तक भी कराल काल का कर हाथ भी वाचं मुखी कर्तुम न सका, उनकी वाणी को मूक नहीं कर सका, यानी उनकी वाणी को बंद नहीं कर सका। आखिरी तक वो अपनी वाणी का प्रयोग करते रहे, यानी वो जो इन्होंने आजीवन जिस व्रत का नियम लिया था, जो भी उनके कर्म थे वो अंतिम समय तक चलते रहे। इस समय तक उनकी वाणी मौन नहीं रही, इस अपनी वाणी का समाज के कल्याण के लिए प्रयोग करते रहे। अब इस श्लोक का अर्थ है, जयंत तेषु कृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरा नास्ति येषां यशा काये जरा मरणम ज भयम। उन संस्कृतियों के रचनाओं रस सिद्ध कवि श्रेष्ठों की जय होती है जिनके यश रूपी शरीर में बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं रहता, यानी जो पंच तत्व की काया से तो मुक्त हो जाते हैं लेकिन यश रूपी शरीर में सदैव जीवित रहते हैं। उन संस्कृतियों के रचयिताओं रस सिद्धों कवि श्रेष्ठों की जय होती है। किनकी जय होती है? जो शरीर से यानी पंच तत्व पंच भौतिक शरीर से तो मुक्त हो जाते हैं लेकिन यश रूपी शरीर से सदैव जीवित रहते हैं और उस शरीर में उनके यश रूपी शरीर में बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं रहता। उनकी कीर्ति उन दिग दिगंत तक फैलती चिरकाल तक भूमंडल पर बनी रहती है। तो इस प्रकार से ये था आपका चतुर्थ पाठा कवि रविंद्र। ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे ये शब्दार्थ दिए, इन्हें आप याद करिए। और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। आज कल आप लोगों का सपोर्ट बहुत मिल रहा है, इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। इसके 2 अंक आपको मेरे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त हो जाएंगे, कृपया उनको देखिएगा अवश्य। जय माँ भारती।